दोस्तों रिसेंटली जो है राजस्थान की सरकार राइट टू हेल्थ बिल लेके आई है और इसी के खिलाफ तगड़ा बवाल मचा रखा है डॉक्टर्स ने, खासकर कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, चाहे वो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं और जो अपोजिशन पार्टीज हैं। देखो, हमें समझना होगा कि आखिर राइट टू हेल्थ बिल है क्या। और एक मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स द्वारा कि भाई अगर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम हमारे हॉस्पिटल के अंदर, और एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो है क्या है वो बिजनेस भी चला रहा है, ठीक है, तो वो फ्री इलाज आखिर क्यों दे। तो क्या सच में फ्री इलाज की बात यहाँ पे हो रही है राइट टू हेल्थ बिल में? क्या कोई पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को नहीं मिलेगा? तो भाई ये ज़रूरी है कि हम जो है बिल के प्रोविजंस को पढ़ें। और बिल के प्रोविजन में पहला प्रोविजन क्या कहता है? पहला प्रोविजन ये कहता है कि भाई कुछ चीज़ें प्राइवेट हॉस्पिटल को जो है ना फ्री देनी पड़ेगी, जैसे कि ड्रग्स हो गई, ठीक है, मेडिसिन वगैरह जो हो गई, या फिर डायग्नोस्टिक्स जो हो गए, ठीक है, कोई भी जो चेकअप होता है, ठीक है, जैसे कि एक्सरे वगैरह हो गया, सोनोग्राफी वगैरह हो गया, या फिर मान लीजिए कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, उस पेशेंट को जो है हॉस्पिटल लेकर के आया गया, कोई भी नियर बाय हॉस्पिटल था, जैसे कि मान लीजिए फोर्टिस वगैरह हो गया, EHCC हो गया, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, ठीक है। अब पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि भाई आपको जो है एक्सीडेंटल केसेस के अंदर पुलिस क्लियरेंस लेनी पड़ती थी, ठीक है। उसके अलावा आपको FIR करानी पड़ती थी, ठीक है, और उसके बाद ही आपको क्या मिलता था? ट्रीटमेंट मिलता था। लेकिन अब राइट टू हेल्थ बिल आने से क्या हो गया है कि भाई इमरजेंसी ट्रीटमेंट है ना, सीधे पेशेंट को दिया जाएगा बिना ये कहे कि आप पहले पुलिस क्लियरेंस कराएं या FIR कराएं, ठीक है। आप उसकी लाइफ के ऊपर आने वाली चीज़ कोई नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ क्या कही गई राइट टू हेल्थ बिल में कि ट्रीटमेंट के बाद में ठीक है, एक बेसिक ट्रीटमेंट, एक एलिमेंट्री ट्रीटमेंट मिलने के बाद में आप पेशेंट को बिल दीजिए, ठीक है, और अगर पेशेंट विलफुल है बिल देने में तो वो बिल पे कर देगा। लेकिन मान लीजिए उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिल पे कर सके, तो फिर आप जो है इस बिल को गवर्नमेंट के पास भेज दीजिए और गवर्नमेंट आपको है जो है रिइम्बर्स कर देगी सारा का सारा पैसा, किसको? प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। तो ये जो एक मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है डॉक्टर्स द्वारा, खासकर कि प्राइवेट डॉक्टर्स द्वारा, कि भाई हम जो है फ्री इलाज को करें, तो भाई आपसे कोई फ्री इलाज नहीं कराया जा रहा है। अगर पेशेंट जो है आपका पैसा नहीं देता है, अगर उसके पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो आपको सारा का सारा पैसा देगी। और पहले से ऐसी कई स्कीम्स चल रही हैं जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिकेशन वगैरह फ्री है, और वो मेडिकेशन का जितना भी पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, राजस्थान गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ऐसी चीज़ चला रखी है। अब ये ज़रूरी है कि भाई इगैलिटेरियन सोसाइटीज़ के अंदर, है ना, और हमारा देश जो कि एक डेमोक्रेटिक नेशन है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश चलता है, ठीक है, ना कि डिक्टेटरशिप के हिसाब से। ये ज़रूरी है समझना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इस राइट टू हेल्थ या फिर स्वास्थ्य के संबंधित क्या क्या बातें कहते हैं। तो भाई सबसे पहली जो चीज़ है, ठीक है, वो क्या है? आर्टिकल 21 है। अब आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू हेल्थ का है, जो कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। और ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसकी सबसे ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस दी है किसने? हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। और उसने अपने केस में 2 बातें कही। पहली चीज़ कि राइट टू हेल्थ इज़ ऑल्सो अ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कही, राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, यानी कि कभी एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो इमरजेंसी एड मिलना आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ के अंडर आता है। और ये बात उसने कहाँ कही? स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस मोहिंदर सिंह चावला 1996 केस में, ठीक है। उसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगर आप जो है आर्टिकल 47 पढ़ लीजिए। आर्टिकल 47 क्या कहता है? इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ठीक है। अब ये DPSP होता क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, ये एक स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन के जो है ना प्रोमिसेस हैं अपनी जनता के प्रति, कि भाई स्टेट जो है लॉन्ग टर्म में अलग अलग प्रोविजंस ला के, अलग अलग लॉज ऑर्डर्स ला करके जो है कुछ प्रोमिसेस फुलफिल करेगी, और उसमें से एक है इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक हेल्थ। तो राइट टू हेल्थ बिल जो है ना वो भी एक छोटा सा कदम है, ठीक है, इस DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फुलफिल करने के लिए। अगर हम कुछ और केसेस देखें, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के केस देखें, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे हैं कि भाई ये जो बिल है ना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उनसे पूछा जाए कि किस बिहाफ पे आप इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल खेत,
ठीक है। मजदूर समिति केस के अंदर जो कि अराउंड 1999 का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया था कि इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर इट्स पीपल इन वेलफेयर स्टेट। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं बोला गया कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इससे दूर रखा जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, एक परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1989 में क्या कहा कि डॉक्टर्स चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हों, पब्लिक हॉस्पिटल के हों, ठीक है, ये उनके ऊपर प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है कि वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे करके लाइफ प्रोटेक्ट करे। ये ना बोले कि भाई पहले एफआईआर कराऊं, ठीक है, या फिर जो है बिल पे कराने के लिए बोला जाए। ठीक है। और जब राज्य सरकार ने जो है डॉक्टर्स की टीम को, एसोसिएशन को बुलाया कि भाई आइए हम बात करते हैं, तो सीधे सीधे डॉक्टर्स ने क्या कहा कि भाई हम प्रोविजंस के ऊपर बात नहीं करेंगे, ये बिल जो है एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है और आप उसको सीधे के सीधे रिपील कीजिए। ठीक है। अब देखो बात जो है ना समझने की है कि हमारे देश में जहाँ आधी से ज़्यादा जनता ना पॉवर्टी के अंदर आती है, ठीक है, मैं सीवियर पॉवर्टी की बात नहीं करूँगा लेकिन पॉवर्टी के अंदर आती है, ठीक है, गरीबी रेखा के अंदर आती है। चाहे आप अलग अलग जो है रिपोर्ट्स उठा के देख लीजिए आफ्टर कोविड एरा, ठीक है, लोगों को जो है बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिल रही है और वहाँ पे एक ऐसा बिल लेके आया जा रहा है जो कि इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने के लिए, ठीक है, एक वेलफेयरिक सोसाइटी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसका विरोध जो है वो ऑफकोर्स होगा। कभी भी कोई रिफॉर्म आता है तो उसका जो है अपोजिशन जो होता है, उसको जो अपोज किया जाता है, ठीक है, एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के द्वारा। और डेमोक्रेटिक कंट्री में एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना अधिकार है और डॉक्टर भी वही कर रहे हैं। ठीक है। अब ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है, ठीक है, नीड क्या है अभी टाइम के हिसाब से, वो ये है कि डॉक्टर्स को समझाया जाए। दूसरी चीज़, जनता के अंदर जाया जाए और बताया जाए कि भाई राइट टू हेल्थ बिल जो है ना वो असल में है क्या, क्योंकि आधी से ज़्यादा जनता को पता ही नहीं है कि राइट टू हेल्थ बिल क्या है। हमारे देश में आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि एक पार्टी, मान लीजिए कांग्रेस है, ठीक है, ये कोई एक बिल लेकर के आ गई और इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट हो गया, तो जितने भी बीजेपी के लोग हैं या अपोजिशन के लोग हैं ना, वो कांग्रेस के खिलाफ बोलने लग जाएंगे। ठीक है। उनको मतलब नहीं है कि बिल क्या है क्या नहीं है। मान लीजिए बीजेपी है, ठीक है, वो कोई बिल लेकर के आ गई, जैसे खेती कानून, ठीक है, फार्म बिल लेकर के आई थी 3, तो जितने भी लोग थे ना, जो अपोजिशन के लोग थे, जैसे कांग्रेस मान लीजिए या लेफ्ट पार्टीज मान लीजिए, वो जो है ना इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। ये नहीं कि हम प्रोविजन वाइज, ठीक है, अगर कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो बताइए कि क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में भी कहा गया है कि ऐसा कोई भी लॉ, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट को अपोज करता है तो उसे नल एंड वॉइड कर देना चाहिए टू द एक्सटेंट, ठीक है, टू द एक्सटेंट जितना वो उसको जो है फंडामेंटल राइट के खिलाफ जा रहा है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि मान लीजिए कोई लॉ लेकर के आया और उसमें 3 क्लॉज है। फर्स्ट क्लॉज जो है ना वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ नहीं है, एकदम सही है। सेकंड क्लॉज जो है वो भी फंडामेंटल राइट के खिलाफ नहीं है, एकदम सही है। और थर्ड क्लॉज जो है ना वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो जाता है। ठीक है। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अनुसार जो है, ठीक है, ये वाला जो है ना जो थर्ड क्लॉज होगा, केवल इसको नल एंड वॉइड किया जाएगा, ना कि इन दोनों को। तो अगर कोई ऐसा प्रोविज़न है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट जाइए, ठीक है, वो जुडिशियल रिव्यू इसका कर सकता है, ना कि ये कहना कि आप पूरा का पूरा बिल जो है वही रिपील कर लीजिए, और वो भी तब जब राइट टू हेल्थ बिल हो। ठीक है। कई विश्व की, ठीक है, वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्रीज़ है जहाँ पे राइट टू हेल्थ बिल लेकर के आया गया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर ऑब्लिगेशंस लगाए गए। दूसरी चीज़, यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लोग इसलिए भी, डॉक्टर्स इसलिए भी जो है इस बिल को अपोज कर रहे हैं कि जो मोटा पैसा ये लोग छापते थे, ठीक है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अब रेगुलेशन ला देगी। ठीक है। तो इस वजह से राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन मेरा मानना ये व्यू है, मेरा मानना ये है कि इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने के लिए, एक वेलफेयरिक सोसाइटी बनाने के लिए कुछ चीज़ों को फ्री करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जैसे कि एजुकेशन को, जैसे कि हेल्थ को। तो अब आपको ये तय करना है कि राइट टू हेल्थ बिल
डॉक्टर्स के खिलाफ है या फिर एक वेलफेयर सोसाइटी बनाने के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है और फर्स्ट स्टेप है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।